हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आप लोगों के क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एल्गल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड द टॉपिक इज कंसिडरिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, एंड वी नो दैट द प्लांट किंगडम इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। अगर हम बात करें बेटा जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को आपने कितने डिवाइड में बांटा है? 5 भागों में। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है आपका थैलोफाइटा, ठीक है, सेकंड है आपका ब्रायोफाइटा, थर्ड है आप लोगों का टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज दैट जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ वन इज दैट एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब बात करें अगर हम लोग तो हमने बेटा थैलोफाइटा को कॉमन नेम जो है थैलोफाइटा का क्या दिया जाता है बेटा? एल्गी। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो थैलोफाइटा को क्या इंट्रोडक्शन जो था, एल्गी का इंट्रोडक्शन था, दैट मींस देयर हैबिटेट, कि वो कहाँ रहते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने डिटेल में कंसिडर किया था, राइट। और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी कंसिडर किए थे। और अब मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, आज हम लेंगे एल्गल क्लासिफिकेशन की। तो एल्गी को बेटा 3 सब मेजर ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है रोडोफाइसी, आपका जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। सेकंड है फियोफाइसी और थर्ड है क्लोरोफाइसी। ठीक है, यानी रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी को आप रेड एल्गी बोलते हो कॉमनली, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी कहलाती है, क्लोरोफाइसी क्या कहलाती है बेटा? ग्रीन एल्गीज। ठीक है, तो ये 3 मेजर ग्रुप हैं एल्गी के, आप लोगों को इनको डिटेल में पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा रोडोफाइसी से और कंप्लीट करेंगे तीनों ग्रुप्स को। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप आता है आपका रोडोफाइसी, दैट मींस रेड एल्गी। कॉमन नेम जो है उसका क्या है बेटा? रेड एल्गी है। कॉमन नेम क्या है? रेड एल्गी। अब रेड एल्गी आप ठीक है नाम तो दे रहे हो कि रेड एल्गी है, ऐसा है वैसा है, ये लाल कलर के होते हैं, ठीक है, मैंने नाम पता लगा दिया, लेकिन इसको क्यों दिया जाता है? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रीन। आई बात समझ में बेटा? ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई द रेड एल्गीज आर नेम्ड सो एज, ठीक है ना, उनको ये नाम क्यों दिया गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट दैट इज आर फाइकोइरिथ्रीन। ओके, उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है बेटा? आर फाइकोइरिथ्रीन। क्लियर है? पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सेकंड अगर हम बात करें तो अब नॉर्मली इनके हैबिटेट की बात करें, हमें पता है, हमने जब एल्गी पढ़ा था तो मोस्टली एल्गी आर एक्वेटिक, ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट एरियाज, डैम्प एरियाज। ठीक है, मॉइस्ट एरियाज में, डैम्प एरियाज में बेटा डेड वाटर, डेड आप लोगों के प्लांट मटेरियल्स के ऊपर भी होते थे। क्लियर है? आपके टेक्सचुअल एरियाज में होते थे। अब बात करते हैं जो ये रेड एल्गी है, रेड एल्गी कहां पर होता है? तो रेड एल्गी जो है दीज आर मोस्टली मराइन। ठीक है, ये मरीन वाटर के अंदर होता है, यानी कि सॉल्टी वाटर में है, एंड वार्मर वाटर। अगर मैं आपको बात करूं तो बेटा आप लोगों को, हम लोग किसी को जलाते हैं तो रेड कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं है, केवल एक ट्रिक है याद करने की कि जो वार्मर वाटर के अंदर रहेगा दैट मींस दे आर रेड एल्गी। ठीक है, ओके, वेल लाइटेड एरियाज एंड डीप थर्मल वेंट्स। ठीक है, डीप मतलब डीप सी वेंट भी लिख सकते हो आप लोग। आपको मैं बात बताऊं बेटा, देखो ये माने कि ये वाटर का सरफेस है, ये वाटर का क्या है? सरफेस, और ये आपका डीप एरियाज, यहां पर सनलाइट पड़ेगी। अब सनलाइट तो है वो नॉर्मली यही एरिया में पड़ रही है, अंदर तक तो नहीं पहुंच रही है, तो ये जो रेड एल्गीज है वो उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है? एक तो ये सरफेस के ऊपर होते हैं और दूसरा ये अंदर तक भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? दूसरा ये अंदर तक भी पाए जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये किस किस एरियाज में रह सकते हैं? मोस्टली मारिन और वार्मर एरियाज में, वार्मर कंडीशन में, और वेल लाइटेड एरियाज यानी कि जहां सूरज का प्रकाश जो है वो अच्छे से पड़ रहा है, और इवन इन डीप एरियाज आल्सो। ठीक है, डीप एरियाज में भी पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो रेड थैलाई है, अच्छा थैलाई जो वर्ड है वो थैलोफाइटा को वर्ड क्यों दिया गया है? बिकॉज देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज थैलस से, क्योंकि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? थैलस के आकार का था, थैलस के आकार का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थैलस के शेप का है, दैट मींस दे हैव लैकिंग, दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ
लीव्स आल्सो, यानी कि इनके ये जो एक ऐसे पेड़ हैं जिनमें आप लोगों के स्टेम, लीव्स और रूट्स नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? तो इनका जो रेड थैलाई है वो मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मतलब इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बेटा यहाँ मैंने एक वर्ड लिखना भूल गया था, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक कैसी स्ट्रक्चर होती है? कॉम्प्लेक्स। तो ये याद रखिएगा, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा हम स्टोर्ड फूड की, ठीक है। इनमें जो स्टोर्ड फूड है वो फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में होता है। काफी बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, स्टोर्ड फूड जो है वो रेड एल्गी में किस फॉर्म में होता है? फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में। अगर आप लोगों को स्टार्च का स्ट्रक्चर कभी आपने पढ़ा हो, हालांकि हम पढ़ाएंगे क्लास, इसी क्लास में चैप्टर नंबर 9 में आएगा आपका स्टार्च का। तो स्टार्च में बेटा दो फॉर्म होती है, एक तो होती है अमाइलोज एंड सेकंड होती है अमाइलोपेक्टिन। तो ये फ्लोरिडीन स्टार्च क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें, आपको मैं बात बताऊं तो स्टार्च ही केवल प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फूड है, किसमें? एनिमल में। ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फूड इन द एनिमल, ठीक है, वो एक स्टोर्ड फूड है, किसमें है बेटा? एनिमल में। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इनमें जो स्टोर्ड फूड रहता है वो किस फॉर्म में रहता है बेटा? फ्लोरिडीन स्टार्च। इट इज आल्सो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एल्गी जो है, रेड एल्गी है, रेड एल्गी में बेटा तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज दैट वेजिटेटिव। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है? फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में। दैट मींस देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। उनकी बॉडी जो छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। देन ईच इंडिविजुअल विल ग्रो एज न्यू यंग वंस, ठीक है। और ये जो ईच इंडिविजुअल पार्ट है ये एक नए एल्गल या एक नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? क्लियर है? सेकंड है एसेक्सुअल मोड ऑफ एक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ एक्शन में, ठीक है, स्पोर्स तो बनते हैं बट दीज स्पोर्स आर आइसोगेमस। एक तो ये आइसोगेमस होते हैं, ठीक है, एंड नॉन मोटाइल। आइसोगेमस का मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल स्पोर है दोनों एक जैसे होंगे, यानी दोनों में आप इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। बट नॉन मोटाइल, दैट मींस दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ फ्लैजेला, यानी उनमें फ्लैजेला का कोई काम नहीं होता है। उनमें फ्लैजेला का क्या है? कोई काम नहीं होता, उनके पास फ्लैजेला होते ही नहीं है। क्लियर है? फिर आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बेटा इनमें नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल गैमेट। यहाँ पर गैमेट्स की तो वही दोनों कंडीशन आती है, बाइगैमेट गैमेचुअल स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, बट दे आर आल्सो नॉन मोटाइल, यानी जो इनमें नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं वो बनते हैं। अच्छा, कंडीशन कौन सी आती है? ऊगैमस। ऊगैमस को मैंने आपको बताया था कि जब फीमेल गैमेट है वो लार्जर एज कंपेयर टू मेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट जो है वो उगोनिया है वो बहुत लार्ज होगा और मेल गैमेट बहुत छोटा होगा। और इसमें फीमेल गैमेट जो है बेटा वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि फ्लैजेला का कोई काम नहीं होता है। जो फीमेल गैमेट है वो क्या होता है बेटा? नॉन मोटाइल होता है और फ्लैजेला का कोई काम नहीं होता है। क्लियर है? अब ये फ्लैजेला का कोई काम नहीं है, इसीलिए सुनिएगा मेरी बात, जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है और ये दोनों आपस में फ्यूज होकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यानी कि थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट विद द रोडोफाइसी। आगे देखेंगे अभी, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एल्गल क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोगों का क्या? क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रोडोफाइसी, ठीक है। अब रोडोफाइसी के बाद अगला आता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब कि दे आर ग्रीन इन कलर। अच्छा, ग्रीन कलर क्यों है? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल कंटेंट, क्योंकि उनमें कौन सा कंटेंट है बेटा? क्लोरोफिल कंटेंट है। कौन सा कंटेंट होता है उनमें? क्लोरोफिल कंटेंट होता है। आई बात समझ में? यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब बेटा ये थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है? सुनिएगा, यूजुअली अगर इनकी कलर की बात करें तो दे आर ग्रेसी ग्रीन, यानी कि डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। आई बात समझ में? डार्क ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि इनमें पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ओके, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब बात करें कि इनके ऑर्गेनाइजेशन की, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो दे में भी यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर भी होता है।
क्लियर है? कॉलोनियल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था जब मैंने एल्गी का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, तो एल्गी में मैंने बताया था कि दे हैव स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज वेरियस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, की इनका जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और कॉलोनियल का मैंने आपको बताया था एग्जांपल वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स जो है वो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसमें ईच इंडिविजुअल बॉल के अंदर स्मॉल कॉलोनीज होती है, ठीक है, स्मॉल कॉलोनीज होती है। आई बात समझ में? और इन कॉलोनीज को बेटा वॉलवॉक्स के अंदर सिनोबियम कहा जाता है। ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना के लिख भी सकते हो नोटबुक के अंदर कि कॉलोनीज ऑफ वॉलवॉल इज नोन एज सिनोबियम, ठीक है। ये नीट के अंदर, एम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन और अल्टरनेट ईयर्स में ये पूछा जाता है। क्लियर है? ओके। एंड फिलामेंटस, और फिलामेंट के फॉर्म में होता है, फिलामेंट्स का अगर हम एग्जांपल लें तो दैट इज यूरोथ्रिक्स। फिलामेंट्स का एग्जांपल कौन सा होता है बेटा? यूरोथ्रिक्स फिलामेंटस का एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करें कि इनमें, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। अब अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट भी अपनी जो स्ट्रक्चर है उसमें एक वैरायटी लिए होता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। दैट मींस द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क शेप, यानी इस तरीके का होगा, प्याली के आकार का होगा, मे बी प्लेट शेप, प्लेट इस तरीके का होगा वो। क्लियर है? क्लियर है? एंड रेटिकुलेट, रेटिकुलेट बेटा अगर मैं स्पाइरोगैलेक्ट की मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इस तरीके का जिगजैग मैनर में होगा। क्लियर है? और रिबन शेप, रिबन शेप मतलब स्पाइरल शेप हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्लोरोप्लास्ट, इज देयर क्लोरोप्लास्ट वेरी इन द क्लोरोफाइसी? या ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर उनको क्या है? डिवाइड किया गया है। ओके। अगर मैं बात करूं आप लोगों से आगे, क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें कि क्लोरोफाइसी जो है आपकी, जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में अभी हमने पढ़ा रोडोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में किस फॉर्म में रहता है? ये भी बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्लोरोफाइसी में जो आपका स्टोर्ड फूड है दैट इज ऑलवेज फाउंड इन द पायरेनाइड्स फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है। माना ये कोई आप लोगों का क्लोरोफाइसी एल्गा है, एल्गा के अंदर इस तरीके से आप लोगों को क्या ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में स्टोर्ड फूड रहता है। आई बात समझ में? स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में रहता है? आपका ऑयल ड्रॉप्स के रूप में रहता है। क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें कि स्टोर्ड फूड जो है आपका ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में तो है, सेकंड थिंग इज दैट कि ऑयल ड्रॉप के अंदर फॉर्म में होने के बावजूद ये किस फॉर्म में, ठीक है, तो ये एक और फॉर्म होती है दैट इज पायरेनॉइड्स फॉर्म में, ठीक है। अब पायरेनॉइड फॉर्म जो है वो क्या होती है? पायरेनॉइड्स जो है दीज आर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि ये स्टार्च है उसके चारों तरफ प्रोटीन का लेयर होगा। स्टार्च के चारों तरफ क्या होगा बेटा? प्रोटीन का लेयर होगा। दैट इज नेम्ड एज पायरेनॉइड्स एंड इट इज आल्सो एन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में केवल वर्डिंग्स दी हुई है, वर्ड दिए हुए केवल, और इन वर्ड का मीनिंग कुछ दिखाया हुआ नहीं है। क्लियर है? अब बात करें बेटा क्लोरोफाइसी की सेल वॉल की, तो काफी लोग बेटा केवल सेल वॉल को बताते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, नहीं, ये माना कोई क्लोरोफाइल एल्गा है, ठीक है, क्लोरोफाइसी, इसमें सेलुलोज तो मेजर कंटेंट है ही है, ठीक है। बिसाइड सेलुलोज, सेलुलोज के अलावा उसके सराउंडिंग में उसके चारों तरफ एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है दैट इज नेम्ड एज पेक्टोज, ठीक है, जो पेक्टोज। तो अगर आप कॉमनली बोले तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टो सेलुलोज। सेल वॉल किससे बनी हुई है बेटा? पेक्टो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। आई बात समझ में? सेलुलोज किससे बना हुआ है? सेल वॉल किससे बना हुआ है? पेक्टो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है? क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा इसका मेजर कंपोनेंट रिप्रोडक्शन के बारे में। हालांकि मैं इन केवल यहाँ पर वर्डिंग्स को बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग डिटेल में जब एल्गी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उस टाइम मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में करा दिया था कि एल्गी क्या है, किस तरीके से होती है, कौन कौन से उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, कौन कौन से मोड ऑफ एक्शन रिप्रोडक्शन के होते हैं, राइट। तो अब हम अगर बात करें एल्गी की, तो एल्गी के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो ग्रीन एल्गी यूजुअली परफॉर्म ऑल ऑफ 3 रिप्रोडक्शन मेथड्स, ठीक है। उसके अंदर तीनों रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज दैट वेजिटेटिव, वी स्टैंड फॉर वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव मेथड के अंदर इसमें आता है बेटा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, अच्छा, इस मेथड में क्या है कि ये एल्गी का जो थैलस है
ये डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स के अंदर और ईच पार्ट विल बी ग्रो एज एन ईच इंडिविजुअल। और जो हर एक पार्ट है वो किस फॉर्म में रहता है, एक इंडिविजुअल की फॉर्म में ग्रो करता है। आई बात समझ में आया कि ये फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद ईच पार्ट विल बी ग्रो एज एन ईच इंडिविजुअल। हर एक पार्ट जो है वो किस फॉर्म में होगा, हर एक इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें एसेक्सुअल मेथड की, तो एसेक्सुअल में ठीक है स्पोर फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में, बट दिस स्पोर्स आर ज़ूस्पोर्स, दैट मींस दे आर फ्लैजिलेटेड, दे आर फ्लैजिलेटेड इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है बेटा, वो फ्लैजिलेटेड होता है। आई बात समझ में। अगर हम लोग क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर ज़ूस्पोर्स होते हैं और इस तरीके से आप लोगों के क्या होता है, आप फ्लैजेला होने के कारण ये ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये ज़ूस्पोर मतलब दे आर मूवेबल, दे आर मूवेबल, दैट मींस दे शो द मूवमेंट। ठीक है, वो मूवमेंट शो करते हैं और मूवेबल होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। दीज आर द फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। ओके, अब बात करते हैं इसके सेक्सुअल मोड ऑफ एक्शन की। तो सेक्सुअल मोड ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड, दैट इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसो का मतलब मैंने आपको बताया था जब एल्गी का इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिया था कि आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, दैट मींस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सेम इन साइज। ठीक है, एनाइसो मतलब डिफरेंट। अब सेम का मतलब सपोज दैट कि मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, दोनों एक जैसे होते हैं और इजीली आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। ठीक है, दैट इज आइसोगैमस। एनाइसो की अगर हम लोग बात करें तो एनाइसोगैमस में बेटा एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा, इजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट ऊगैमस। मैंने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि ऊगैमस में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है वो बहुत लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होता है, और वाइल फीमेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी वो क्या होगा, ऊगैमस कंडीशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आप लोगों के फियोफाइसी, दैट मींस ब्राउन एल्गी के बारे में। क्लियर है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं एल्गी के थर्ड जो है आपका थर्ड टॉपिक है वो क्या है, फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी। आई बात समझ में। आज हम लोगों का एल्गी पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रोडोफाइसी, रेड एल्गी, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, और आप बात करते हैं फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी। ठीक है, मोस्टली अगर हम लोग बात करें बेटा फियोफाइसी की, तो ये कौन से हैबिटेट में रहते हैं, दीज आर मरीन वाटर। ठीक है, दीज आर लिविंग इन द मरीन वाटर, दैट मींस दे आर कॉमनली फाउंड इन द सी वाटर। ये किसमें होता है बेटा, सी वाटर के अंदर या फिर सॉल्टी वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। किस पानी के अंदर होता है, सी वाटर या सॉल्टी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं इनके साइज और शेप की। तो इनका जो साइज होता है बेटा, दे शो वेरी डाइवर्सिटी इन देयर साइज एंड फॉर्म। ठीक है, कि इनका जो साइज और इनका फॉर्म होता है उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, विविधता। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा, विविधता कॉज करते हैं, यानी कि उसमें विविधता शो करता है। अब कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली कुछ तो होते हैं सिंपल ब्रांच। ठीक है, सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, यानी कि लंबे इस तरीके से होंगे फिलामेंटस फॉर्म में, जिन्हें आप लोग एग्जांपल है आपका एक्टोकार्पस। एग्जांपल क्या है, एक्टोकार्पस। ठीक है, हम लोगों ने जब एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसमें पढ़ा था कि एल्गी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, सेकंड है प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली मतलब मल्टी ब्रांच, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस इस तरीके से निकलेंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोफ्यूजली का मतलब क्या होता है, मल्टी ब्रांच यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। और वो किसमें पाया जाता है बेटा, कैल्प में। हमने बोला था, मैंने आपको बताया था कि कैल्प जो है वो सबसे लार्ज एल्गी होता है। क्लियर है, यानी वो फिलामेंटस तो है और आपके एनसीईआरटी में है कि दे आर अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स। ठीक है, वो 100 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कैल्प जो है वो 100 मीटर से भी लंबे होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि इनमें पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। क्लियर है, ठीक है। पिगमेंट जो होते हैं वो जनरली क्लोरोफिल ए और यहाँ पर दूसरा आता है क्लोरोफिल सी। जबकि अगर आप लोगों को बात करें, यहाँ पर बेटा मैं कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है कंपैरिजन का, वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का जो क्लोरोफिल ए है उसके साथ साथ यहाँ पर क्लोरोफिल सी होता है। जबकि आपका जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में कौन सा था, क्लोरोफिल बी था। कौन सा था बेटा, क्लोरोफिल बी था। ठीक है, और मेन कंपोनेंट जो होता है दैट इज ज़ैंथोफिल। मेन कंपोनेंट जो है आप लोगों का पिगमेंट का वो है ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल में भी कौन सा होता है बेटा, फ्यूकोज़ैंथीन। फ्यूकोज़ैंथीन
फिगोजेंथीन। ये फिगोजेंथीन जो है वो ऑलिव ग्रीन और ब्राउन कलर देता है, ठीक है, इसकी सेल्स को। और सेकंड है आपका कैरोटेनॉइड्स। क्लियर है? कौन सा होता है आप लोगों का? कैरोटेनॉइड्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब और आगे चलते हैं। जनरली बात करें इसके फूड स्टोरेज की, तो बेटा ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी बार अपने आप में क्वेश्चन लेके आता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर रहता है। क्लोरोफाइसी में किस फॉर्म में रहता है बेटा? क्लोरोफाइसी में आप लोगों का ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। क्लियर है? और आप लोगों के स्टार्च के फॉर्म में होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो फूड है वो एमएल के फॉर्म में। सुनना मेरी बात, सपोज दैट कि आप अज्यूम करो कोई ग्लास है, ठीक है, मैंने जो तरीका याद किया था वो, ठीक है, मैं आपको नाम बताता हूँ। इसके अंदर जो आप लोगों को फूड स्टोर्ड है वो लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब लेमिनेरिन से एल और मैनिटोल का एन। आई बात समझ में? दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। बात कीजिए, सुनिएगा मेरी बात। मैंने जो ट्रिक याद किया था कि सपोज दैट कि कोई ग्लास है, ठीक है, आप एक एनालॉगस मान लेते हो। ग्लास के अंदर आपको कोका कोला भरा है जो कि ब्राउन कलर का है, और उसका जो मीजर है आप लोग किस में ले रहे हो मेजरमेंट? एमएल के अंदर ले रहे हो। एम स्टैंड फॉर मैनिटोल एंड एन स्टैंड फॉर लेमिनोल, ठीक है, लेमिनेरिन, ठीक है। ये ट्रिक मैंने मेरे टाइम पे याद किया था, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके सेल के स्ट्रक्चर की। काफी बार आता है, हालांकि अभी तक मैंने तो देखा नहीं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज सेल्स कंटेन सेल वॉल, इनकी सेल जो वो सेल वॉल से बनी हुई होती है। और सेल वॉल के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होता है? दैट इज सेलुलोज। पहला कंपोनेंट है सेलुलोज। हमने बात की थी बेटा ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में क्या था? सेलुलोज के चारों तरफ, ये सेलुलोज है, सेलुलोज के चारों तरफ पेक्टिन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एल्गिन। यहाँ पर क्या होता है? एल्जिन, ठीक है। यहाँ पर सेलुलोज को एनक्लोज कौन करके रखता है? एल्जिन करके रखता है। एक बात समझ में? अब बात करते हैं एल्जिन जो है, एल्जिन के बाद में ये सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर इसमें प्लास्टिड्स होते हैं और एक ट्रू न्यूक्लियस है, बिकॉज दीज आर यूकैरियोटिक एंड दे कंटेन अ लार्ज वैक्यूल फॉर द फूड स्टोरेज। इसमें बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, किसके लिए? फूड को स्टोर करके रखने के लिए। अब अगर कॉमन हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो कॉमन स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज होल्ड फास्ट। ये क्या एनकरेजमेंट के लिए काम आते हैं, इसको आदेशन के लिए, चिपकने के लिए काम आते हैं, ठीक है। सेकंड, द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रूट एंड हेड इज नोन एज स्ट्राइक, ठीक है। से आप लोग स्टॉक भी बोल सकते हो, ओके, आप लोग क्या स्टॉक भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? स्टॉक क्या करता है? फिलामेंटस पार्ट है जो फ्रंट और होल्ड फास्ट के बीच में कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है। फ्रंट जो है नॉर्मली अपर मेजर पार्ट है थैलस का, ये हेड भी कहलाता है। और ये हेड क्या काम करता है बेटा? ये हेड जो है ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस का। तो एल्गी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, उसके थैलस की तो 3 मेजर पार्ट होते हैं, फ्रंट, स्ट्राइक एंड होल्ड फास्ट, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो एल्गल के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि 3 मेजर फॉर्म यूज होती हैं। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और थर्ड होता है सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव की बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेल है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और ईच पार्ट विल बी ग्रो एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। और हर एक पार्ट क्या है? वो एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा। क्लियर है? सेकेंड है आप लोगों का एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है? प्यूरिफॉर्म बड का फॉर्मेशन होता है और उससे नए जो है एल्गा है वो जनरेट होता है, ठीक है। थर्ड आता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में मैंने 3 टाइप के स्पोर बताए थे, आइसोगैमेट्स या आइसोगैमस, जिसमें दोनों गैमेट्स जो वो इक्वल शेप और साइज में होंगे, ठीक है। एनाइसो यानी जो गैमेट्स हैं वो शेप और साइज में इक्वल ना होकर डिसिमिलर होंगे। क्लियर है? और oogamous के अंदर ओगोनियम बनता है, दैट इज लार्ज ओगोनियम और स्मॉल मेल गैमेट्स, ठीक है। और मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है बेटा किसमें? वाटर की प्रेजेंस के अंदर, और उसके बाद लेटर ऑन नई एल्गी का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज कंप्लीटेड विद योर एल्गल क्लासिफिकेशन, दैट इज रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी, ठीक है। आप लोगों के तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है? क्लियर है?